हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ब्रिजेश कुमार टेक पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के कि इस बार की जो सटीक कट ऑफ क्या जाने वाली है यूपी पुलिस कांस्टेबल की। साथ ही साथ में कट ऑफ बहुत कम रहेगी। जी हाँ दोस्तों, कट ऑफ इस बार क्यों कम रहेगी मैं आपको आगे डिटेल से बताने वाला हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। एक सीट पर 12 लोग। जी हाँ दोस्तों, एक सीट पर यहाँ पर कितने लोगों का, कितने कैंडिडेट का कॉम्पिटिशन रहने वाला है आगे आपको एकदम समझाने वाला हूँ। काफ़ी जगह से आपको कई तरह की चीज़ें सुनने को मिल रही होंगी कि इस बार कंपटीशन ज़्यादा है, ज़्यादा एक सीट पर ज़्यादा जहाँ पे फाइट रहने वाली, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको एकदम क्लियर डाटा के अनुसार आपको एकदम दिखा के बताने वाला हूँ। आपका पूरा इस चीज़ के रिगार्डिंग पूरा ये जो माजरा है आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको पूरा यहाँ पर खेल समझा दूंगा। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी के रिगार्डिंग सबके बारे में आपको यहाँ पे एकदम सटीक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा डिटेल। सबसे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग हर इंपॉर्टेंट अपडेट तुरंत आप सभी को चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। बाकी आपका इसके अलावा कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जो है कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज़ को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के यहाँ पे जो टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए थे वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल पोस्ट यहाँ पर थी आप सभी के 60,244 पोस्ट थी, जो कि यहाँ पर वैकेंसी में नोटिफिकेशन में निकल के सामने आई थी। साथ ही साथ में टोटल फॉर्म कितने फिलअप किए गए थे अगर हम उनकी बात करें तो लगभग देखिए आपका अप्रॉक्सीमेटली डाटा यहाँ पर 48 लाख यहाँ पर फॉर्म फिलअप किए गए थे। ठीक है ना। नेक्स्ट, कॉम्पिटिशन एक सीट पर कितना है, तो अगर जिस हिसाब से यहाँ पर फॉर्म फिलअप किए गए हैं उस हिसाब से कंपटीशन है 80 कैंडिडेट्स का। एक सीट पर 80 कैंडिडेट्स का यहाँ पर कंपटीशन है। लेकिन इसी कंपटीशन, यही जो जेन्युइन कंपटीशन है वो 12 से 13 क्यों है मैं आपको आगे एकदम डिटेल से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पूरा यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कंपटीशन जो है ये 12 से 13 कैंडिडेट का क्यों है बना हुआ है। देखिए, मैं आपको सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आपने और भी वीडियोस देखी होंगी तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कंपटीशन, काफ़ी ज़्यादा सीट पे यहाँ पर फाइटिंग दिखाई गई होगी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको यहाँ पर एकदम क्लियर कट तरीके से बताने वाला हूँ कि इस बार कॉम्पिटिशन कितना रहने वाला है। देखिए, 40 लाख फॉर्म यहाँ पर अप्लाई किए गए हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ आप सभी को यहाँ पर समझना होगा कि देखिए, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है तो उसमें जो है 100% अटेंडेंस बिल्कुल भी नहीं रहती है। ठीक है ना। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा, तो अगर आप एसएससी के एग्जाम्स को लें तो वहाँ पर 50% ही अटेंडेंस देखी जाती है। लेकिन फिर भी ये यूपी का एग्जाम है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, तो इसमें फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा अटेंडेंस यहाँ पर देखी जा सकती है। तो हम 70 से 80% यहाँ पर ले लेते हैं। चलिए हम 80% यहाँ पर ले लेते हैं कि 80% इस कैंडिडेट्स यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे और 20% कैंडिडेट्स यहाँ पर एब्सेंट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अगर हम 20% का कैंडिडेट्स का डाटा अगर हम यहाँ पर एब्सेंट लेते हैं तो 48 लाख से सीधा आपका यहाँ पे आ जाएगा 9,60,000 कैंडिडेट जो है यहाँ पर बाहर हो जाएंगे सीधे तरीके से। ठीक है ना। तो अभी आप 48 लाख में से 9,60,000 यहाँ पे कैंडिडेट को निकाल देंगे तो बचेगा 38,40,000 कैंडिडेट यहाँ पे स्टूडेंट्स बचेंगे। ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे सबसे पहले 20% यहाँ पे कम हो चुका है। नेक्स्ट अब आप यहाँ पे देखिएगा जो 38,40,000 कैंडिडेट यहाँ पर बचे हैं उसमें से आप सभी को देखिए ये समझना होगा कि जितने भी आप कैंडिडेट अप्लाई करते हैं वो सारे सीरियस कैंडिडेट नहीं होते हैं। वैकेंसी आ जाती है, फॉर्म फिलअप कर देते हैं। फॉर्म फिलअप करना भी कहीं बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन उसके लिए तैयारी करना ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर सीरियस कैंडिडेट की बात करें तो कम से कम, अगर वैसे तो कम से कम रहते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा भी ले लें तो 20% से ज़्यादा सीरियस कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहने वाले, क्योंकि इस बार आप सभी को पता है कि 3 साल एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। 3 साल एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, तो काफ़ी लोग जितने भी यहाँ पर जो एलिजिबल थे सबके सब धड़ाधड़ फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं। भले उनकी तैयारी थी नहीं थी, अभी भी कर रहे हैं कि नहीं करने कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। तो फॉर्म जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इस बार ज़्यादा अप्लाई हुए हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहने वाला है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इसमें से आप जो है सिर्फ और सिर्फ जो 20% कैंडिडेट हैं जो एकदम सीरियस वाले, जिनके साथ में आपकी यहाँ पर जेन्युइन फाइटिंग होगी, तो 38,40,000 का जो 20% होगा डाटा वो आप सभी को होगा यहाँ पर 7,86,000 कैंडिडेट यहाँ पर आप सभी के जो है रहने वाले हैं। ठीक है ना। तो 7,86,000 कैंडिडेट पे आपकी जो जेन्युइन फाइटिंग होने वाली है, तो आप एकदम दिमाग से पूरा बोझ निकाल दीजिए कि इतने सारे लोग यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किए हैं। ठीक है ना। तो अगर आप इसका कैलकुलेशन निकालेंगे तो यहाँ पर 12 सीट का बन रहा है। एक सीट पर 12 कैंडिडेट का यहाँ पर जो है आ रहा है। ठीक है ना, कि ये इतना कॉम्पिटिशन रहने वाला है। लेकिन फिर भी अगर मैं कहता हूँ कि अगर 1-2 लाख बढ़ भी गया, अगर ये 9 से 10 लाख भी पहुँच गया, तब भी बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं आ जाएगा। ठीक है ना। आप 13 से 14 यहाँ पे ले सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। बस आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है अपनी जो है अपनी तैयारी पर, और साथ ही साथ में तैयारी का उस कॉन्फिडेंस पर, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके दिमाग में 48 लाख फॉर्म का चलता रहे और आप जो है डिमोटिवेट हो जाए और आप जो तैयारी है भी वो भी जो है
पानी में धुल जाए। तो ऐसा मत कीजिएगा। तो आप जो है एकदम तैयारी पे फोकस कीजिएगा और कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं, इस चीज़ को आप दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है ना। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट अभी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर के। देखिए आप सभी को पता होगा कि जो टाइम इस बार है वो है 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग 1/4 मतलब कि 0.25 के यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। हिंदी में जो है 37 क्वेश्चन आने वाले हैं, मैथ में 37 क्वेश्चन आने वाले हैं, रीजनिंग में 38 क्वेश्चन आने वाले हैं, जीके एंड जीएस में 38 क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हर बार इसमें जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव देखा जाता है। अगर हम मेनली यहाँ पर बात करें तो मैथ का, ठीक है ना, मेनली अगर हम यहाँ पर बात करें तो मैथ का और रीजनिंग का यहाँ पर उतार चढ़ाव देखा जाता है। पिछली बार रीजनिंग में लगभग 50 क्वेश्चन देखने को मिल गए थे और वहीं मैथ की अगर हम बात करें तो 18 से 19 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो इस बार भी ऐसे चांसेस हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन रीजनिंग के ज़्यादा चांसेस हैं कि रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चन इसके जो है देखने को मिल सकते हैं, ठीक है छात्रों। तो अभी यहाँ पर बात ये आती है कि देखिए आप सभी को ये पता चल गया कि एग्जाम पैटर्न क्या है। साथ ही साथ में 150 क्वेश्चन यहाँ पर टोटल रहने वाले हैं। 300 मार्क्स का ये जो है पेपर आप सभी का यहाँ पर रहने वाला है। और यहाँ पर 0.25 के नेगेटिव मार्क नहीं, आपका ये 1/4 यहाँ पर रहने वाला है। तो एक क्वेश्चन का यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन का यहाँ पर 2 मार्क्स मिलेगा, तो 2 मार्क्स का आप जो है 1/4 यहाँ पर कर सकते हैं। तो 0.50 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आएगा, ठीक है ना। तो ये आपको पूरा क्लियर हो गया। अब बात आती है कि पेपर को जो है अटेम्प्ट कैसे करना है। तो देखिए पेपर को अटेम्प्ट ऐसे करना है कि आप सभी को सबसे पहले तो ये चीज़ गलती नहीं करनी है कि आप एक ही साथ में जो है बड़े भाई धुरंधर बन करके एक ही साथ में जो है पेपर को अटेम्प्ट करने लगे। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि पेपर में देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे चालाकी बढ़ती जाती है। क्या होता है कि आपको इजी क्वेश्चन से पहले हार्ड क्वेश्चन दे दिया जाता है, आप उसी में 2 से 3 मिनट यहाँ पे वेस्ट कर देंगे और फिर आगे आपका जो है टाइम खत्म हो जाता है, बस वहीं पे पूरा किस्सा खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। आपको 2 से 3 अटेम्प्ट में पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। और नेक्स्ट चीज़ क्या है कि आपको सबसे पहला क्या है कि ईजी वाला आपको एक साथ सारे क्वेश्चन देखते जाने हैं। मान लीजिए कि चलिए आपने अगर हिंदी उठाया तो आपको सबसे पहले इजी वाले क्वेश्चन अटेंड करने हैं। आपने पढ़ा, तुरंत समझ में आया, टिक किया, नहीं समझ में आया तो उसको छोड़ दो, बाद के लिए वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है ना। वैसे आपको सारे सब्जेक्ट के लिए करना है। सबसे पहले जो ईजी है तुरंत समझ में आए तुरंत कर दो, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। उसके बाद में सेकेंड राउंड में आपका जो थोड़ा वहाँ पे फंस रहा था आप उनको देखिएगा। उसके बाद में अगर थर्ड राउंड में आप उनको छोड़िएगा जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, जहाँ पे मान के चलिए तुक्का लगाने वाला काम हो, उसको आप थर्ड राउंड में छोड़िएगा। तो 2 से 3 राउंड आपका तो रहना ही रहना है। लेकिन अब यहाँ पे भी कंडीशन क्या है कि देखिए हिंदी और जीके जीएस ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत वास्ट है, ठीक है ना। तो जीके जीएस के लिए आप एक बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, नहीं पता है तो नहीं पता है, बस जाहिर सी बात है। तो आप उसको तो एकदम खत्म हो गया एक ही राउंड में। हिंदी भी आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए कि एक बार पढ़े समझ में आया तो हाँ पता है तो टिक कर दिया बस। तो हिंदी और जीके जीएस आपका एक राउंड में क्लियर हो जाएगा। जो मेन किस्सा फंसेगा, मेन मुद्दा फंसेगा वो है आपका मैथ का और रीजनिंग का। इन मैथ और रीजनिंग का 2 से 3 राउंड तो आपको लेना ही लेना है, ठीक है ना, वरना फिर पेपर गड़बड़ा जाएगा। तो ये आई होप आपका यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया होगा। अभी हम यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग कि यहाँ पर किन की क्या कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है ना। तो अगर हम देखिए मैंने आपको यहाँ पर यहाँ पे इस जगह पे मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको कितना लगभग अटेम्प्ट करना आपके लिए सेफ रहेगा। तो मैं आपको सभी को बताना चाहूँगा कि अगर हिंदी की हम बात करें तो आपको 30 से तो अटेम्प्ट करना ही करना है, मिनिमम 30 आप अटेम्प्ट जरूर करें। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो मिनिमम आप सभी को यहाँ पर जो है 30 क्वेश्चन इसमें भी अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग इतना भी हार्ड नहीं होती है। आप 38 में से 30 कर सकते हैं और रीजनिंग क्वेश्चन ज़्यादा भी आ सकता है ना। तो यहाँ पर हिंदी तो आपको 30 करनी ही पड़ेगी। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर मैथ की बात करें तो आपको कम से कम 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और वहीं अगर हम जीके जीएस की बात करें तो आपका लगभग 25 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तब आप एकदम सेफ साइड रहेंगे। ये आपका मिनिमम बताया जा रहा है, बाकी आपका टारगेट इससे ज़्यादा का रहना चाहिए। आगे मैं आपको अगर बताता हूँ कि आपका जो मेन मोटा टारगेट वो कितना रहना चाहिए। तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं हम कट ऑफ को लेकर के। देखिए कट ऑफ इस बार की जो यहाँ पर जाने वाली, उससे पहले आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि जो पिछली बार यानी कि 2018 और 2019 की जो यहाँ पे कट ऑफ गई थी, तो 2018 में गई थी 224 कट ऑफ गई थी 2018 में, और 2019 में गई थी 189। अब आप पूछोगे क्यों? देखिए इस बार जो पेपर आया था काफ़ी इजी आया था और इस बार काफ़ी हार्ड आया था, ठीक है ना। तो इस कारण से पेपर का लेवल भी काफ़ी मायने रखता है कट ऑफ को लेकर के। तो अगर हम यहाँ पर इस बार की जनरल की बात करें तो आपका 105 से 108, जी हाँ दोस्तों, इतना आपके जो है यहाँ पर 105 से 108 अगर आपको क्वेश्चन यहाँ पर सही रहेगा तो आप एकदम जो है यहाँ पर सेफ साइड रहेंगे। अगर वही हम ओबीसी की बात करें तो आप लगभग 100 से 103 आप सभी का यहाँ पर जो है करेक्ट रहना चाहिए। और नेक्स्ट अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 99 से लेकर के 101 तक आप सभी का एकदम करेक्ट रहना चाहिए। और साथ ही साथ में नेक्स्ट जो एससी का है 95 क्वेश्चन करेक्ट रहना चाहिए। और नेक्स्ट एसटी का अगर हम यहाँ पर बात करें तो 89 टू
89 टू आप सभी का यहाँ पर 92 तक जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे पूरा कट ऑफ रहने वाला है। इतना का आप यहाँ पे करेक्ट करते हैं तो आप एकदम सेफ साइड में हैं। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको बिल्कुल रिप्लाई कर दिया जाएगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।